दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक विशाल मौर्य साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया। रिपोर्ट देखने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने करीब 137 साल तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो कि आज का बिहार एवं बंगाल है, यहाँ से शुरू होता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना शहर थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गई थी। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राजवंश में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। आज मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को पूरी दुनिया बड़े स्तर पर पढ़ती और समझती है। मौर्य साम्राज्य के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी, वो थी मौर्यों का गुप्तचर जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा था, जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचाते रहते थे। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित की गई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। इन सब व्यवस्थाओं के बाद मौर्य साम्राज्य खत्म कैसे हो गया? इतना बड़ा शासन खत्म होना अपने आप में बड़ी घटना थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इतिहासकार कुछ इस प्रकार मानते हैं: अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धम्मनीति, अमात्यों का अत्याचार प्रमुख हैं। हालांकि संसार में यह तो तय है कि समय किसी का गुलाम नहीं। जो हुआ है वो एक दिन खत्म होगा और नए की शुरुआत होगी। यह लगातार चला आ रहा है, फिर चाहे मनुष्य हो या कोई जीवधारी या फिर साम्राज्य या फिर सूरज चांद तारे। कोई भी राजनीतिक साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहता। चाहे फारसी, भारतीय या रोमन इतिहास में हर साम्राज्य कुछ स्पष्ट कारणों के लिए टूट गया। इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण उसकी धार्मिक नीति मानते हैं। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति मौर्य वंश के पतन का कारण मानते हैं। वहीं इतिहासकार डी कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक संकट व्यवस्था का होना और इतिहासकार डी झा निर्मल उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। वहीं नया तथ्य है मशहूर इतिहासकार रोमला थापर का। वे मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था एवं अशिक्षित होना मानती हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में ऐसे लोगों को अपने राज्यों में सामंत बनाया जो अधिकतर मौर्यवंशी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के बाद विद्रोह करके ये सामंत स्वतंत्र हो गए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपनी दिग्विजय नीति को धम्म विजय नीति में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्यवंशी शासकों ने कभी भी अपने राज्य विस्तार की योजना नहीं बनाई और ना ही कोशिश की। राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। वहीं तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गांधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कालिदास के ग्रंथ मालिक विकाग्नि मित्र के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया। अंतिम मौर्य शासकों में कोई इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित कर सके। विभाजन की इस स्थिति में यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं हो सका और साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। ऐसे में अशोक की मृत्यु के पश्चात उनके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण से सही से कार्य नहीं हो सका और राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। अंतिम समय की मंत्रिपरिषद के उच्च अधिकारी गुटों में विभाजित हो गए और राज दरबार षड्यंत्रों का घर बन गया। इसका प्रथम प्रमाण है पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदर्ष की हत्या करना। दूसरा प्रमाण है तिस्य संरक्षिता द्वारा कुणाल को अंधा करवा देना। ऐसी षड्यंत्रकारी परिस्थितियों में किसी भी समाज का पतन होना स्वाभाविक है। इस प्रकार मौर्यों का वंश समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन एक त्रासदी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहला महान भारतीय साम्राज्य जिसने देश को एक शानदार काल दिया, हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन सभ्य दुनिया के बड़े हिस्से पर भारतीय संस्कृति का नैतिक उत्थान, जिसके बारे में अशोक मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे,
सदियों तक भारत के गौरव के लिए एक स्मारक के रूप में बने रहे और अधिक होने के बाद भी अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही इस खबर को शेयर करें जिससे कि मौर्य साम्राज्य के पतन एवं मौर्य साम्राज्य के बारे में लोग जान सकें। अन्य रिपोर्ट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।